नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता। आइए आज की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। अयोध्या में प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा में सहभागिता के लिए मुंबई से पैदल चली शबनम शेख 28 दिन का सफर तय कर आज बुंदेलखंड के महोबा पहुंची है। 1350 किलोमीटर के सफर में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के रास्ते महोबा पहुंची शबनम शेख का हिंदू संगठनों ने जोरदार स्वागत किया। 20 वर्ष की शबनम बचपन से ही भगवान राम में आस्था रखती चली आई है और इस कठिन पैदल यात्रा में उसके पैरों में छाले पड़ चुके हैं, लेकिन उसकी आस्था के सामने यह छाले बौने नजर आ रहे हैं। शबनम अपने दोस्तों के साथ भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर अपने भाव को उनके सामने रखना चाहती है। सफर में तमाम दुश्वारियों के बीच शबनम के चेहरे में न थकान दिखाई दी और न ही उसके चेहरे में कोई मायूसी है। राम नाम और राम भजन गाते हुए शबनम अपने सफर को आसान बना रही है। अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा पर समूचे देश के राम भक्तों में उत्साह दिखाई पड़ रहा है। भगवान राम से आस्था के चलते राम भक्त धर्म को भी आड़े नहीं आने दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के मुंबई में रहने वाली शबनम शेख की। सर में हिजाब बांधे शबनम शेख हाथ में भगवान राम का ध्वज लेकर अयोध्या के लिए निकली है। शबनम शेख अपने दोस्तों के साथ 1578 किलोमीटर के कठिन सफर को तय कर अयोध्या जाने की मंशा रखती हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमाओं से होते हुए शबनम शेख अपने सफर की 29वें दिन बुंदेलखंड के महोबा में हैं। हाड़ कपाऊ ठंड और लंबा सफर भी उसकी आस्था के सामने छोटा नजर आ रहा है। महोबा पहुंचते ही शबनम और उसके साथियों का हिंदू संगठन के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। रास्ते में थकावट होने के चलते सड़क किनारे बैठी शबनम अपने पैरों पर पड़ चुके छालों की तकलीफ को मिटाने की नाकाम कोशिश कर रही है, तो वहीं पैरों में उठ रहे दर्द को अपने ही हाथों से दबाकर काम करने की भी कोशिश शबनम करती दिखाई दी है। 1350 किलोमीटर के इस लंबे सफर के बाद शबनम बताती हैं कि उसके पैरों में छाले पड़ चुके हैं, तो पैरों का दर्द भी असहनीय है, मगर प्रभु राम से अपार स्नेह और लगन के चलते यह दर्द भी उसे महसूस नहीं हो रहा। शायद यही वजह है कि शबनम बिना रुके बिना थके भगवान राम के दरबार जाने के लिए चली जा रही हैं। हाथ में लिए राम ध्वज के साथ साथ शबनम राम भजन गाती दिखाई दे रही हैं। शबनम बताती हैं कि वह मुंबई के जिस इलाके में रहती हैं वहां आपसी प्रेम और भाईचारा इस कदर है कि लोग एक दूसरे के त्योहारों को परंपरा तरीके से मानते चले आ रहे हैं। उसने अजान के साथ साथ भजन को भी बचपन से सुना है, जिसके चलते उसके मन में प्रभु राम से अपार स्नेह और लगन लग चुकी है। इसी के तहत वह 500 वर्षों बाद भगवान राम के सिंहासन पर विराजमान होने पर इस ऐतिहासिक पल की साक्षी बनना चाहती है। वह बताती हैं कि उसके मन में बहुत सारे भाव हैं जो भगवान राम के दरबार में पहुंचकर वह व्यक्त करेंगी। इस दौरान उसकी माने तो जगह जगह लोगों ने उसका स्वागत कर हौसला बढ़ाया है, जिससे उसके सफर में नई ऊर्जा उसे मिल रही है। अखंड गौरव न्यूज के लिए महोबा से मनोज गुप्ता की रिपोर्ट। कठिन परिश्रम कर रही है, 1350 किलोमीटर चलना कोई आसान बात नहीं है। कैसा महसूस कर रही हो? राम भक्ति में इतना लीन क्यों है? सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। मेरा नाम है शबनम शेख। मैं मुंबई से अयोध्या पैदल यात्रा कर रही हूँ राम जी के दर्शन के लिए, और आज मुझे टोटल हो चुके हैं 29 डेज। और ये मेरे लिए कोई भी कठिन यात्रा नहीं है, क्योंकि हमेशा मेरे साथ राम जी रहते हैं, ऐसा मुझे एहसास होता है, आभास होता है। और हनुमान जी भी ऐसा रहता है। बहुत सारी कठिनाई आती है रास्ते में, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप सॉल्व हो जाता है, ऐसा हमने नोटिस किया। घने जंगल में चलते रहते हैं, दूर दूर तक कोई नहीं दिखता रात को, लेकिन कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाती है हमें।
ये भगवान जी की लीला है। कितने राज्य पार करके कितना किलोमीटर चल चुकी है? अभी तक मुझे ऐसा लगता है 1000+ किलोमीटर्स का सफर मैंने तय कर लिया है। और फिर मैं महाराष्ट्र से निकली थी, महाराष्ट्र क्रॉस किया, मध्य प्रदेश क्रॉस किया, आज उत्तर प्रदेश में हूँ मैं। क्या लगता है, बचपन से ऐसा रुझान था भगवान राम के प्रति, बचपन से ऐसी आस्था थी? आप गलत बोल रहे, बचपन से तो है, लेकिन न केवल राम भगवान जी के लिए, जितने भी हिंदू देवी देवता है सबके लिए उतना प्यार है, मान सम्मान है, आस्था है उनके प्रति। जहाँ जाती है तो वहाँ हिंदू संगठन के लोग किस तरह के स्वागत कर रहे हैं? भव्य स्वागत, मतलब ऐसा स्वागत करते हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है, मैं निशब्द हो चुकी हूँ। बहुत उम्दा तरीके से, वो कहते हैं ना कि निकली थी मैं अकेले, मतलब हम 3 दोस्त 4 निकले हुए थे, लेकिन आज पूरा भारत हमारे साथ है। तो कई ऐसे मुस्लिम लोगों ने हमें ये ऐसा बोला कि असल भारत यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा तो आप कर रही हैं शबनम, उन्होंने ऐसा टैग दिया। शबनम जैसे जा रही मुसलमान हो, हिजाब बताया, तो कहीं कुछ दुश्वारियां नहीं, किसी ने कुछ टोका नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं? नहीं, टोका तो बहुत लोगों ने, मतलब जैसे मेरे समुदाय के लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ जगह पर टोका मुझे, लेकिन क्या टोका, क्या ऐसा था कि यार आपको शर्म नहीं आती है, आप मुस्लिम हैं, ऐसे जा रही हैं। मैंने बोला इसमें शर्म की क्या बात है, राम जी का नाम लेने में कैसा शर्म। तो मैं जवाब दे देती थी उन्हें। बहुत लोग थे, समर्थन में भी आए। महाराष्ट्र में बहुत चीज़ें ऐसी हुई कि वो बताने लायक नहीं है कैमरा के सामने, वरना कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन वहाँ पर मैं बेहोश हो गई थी, ऐसा मेरे साथ हो गया था। कितने दिन से पैदल चल रहे हैं? मेरे को आज 29 डेज हो चुके हैं। अच्छा, क्या लगता है कब तक अयोध्या पहुंचना होगा और क्या मन में भाव है आपके, अयोध्या जैसे जैसे नजदीक आ रहा है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत सारे भक्त मिल रहे हैं, बहुत नए लोग भी जुड़ रहे हैं हमसे। बाकी बहुत लोग चाहते कि मेरे साथ चले, वो पैदल यात्रा करे, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत लोग हमारे स्वागत में लगे होते, तो हम लोग बहुत लोगों को टाइम देते हैं। हर किसी का राम जी तक पहुंचाना है, ऐसा संकल्प भी हम लेकर निकले हैं। तो 22 तारीख तक तो हम नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन जब भी पहुंचेंगे राम जी के दर्शन। पैरों के क्या हाल है आपके? बहुत खराब है पैरों के हाल, छाले निकल पड़े हैं, सूज चुका है, बहुत पैर में दर्द होता है। मेरे दोस्तों के भी पैर में काफी दर्द है, गरम पट्टी बांधते हुए हम चलते हैं, बहुत मतलब बहुत हालत खराब है। कम है इधर? हाँ, ये कम है आस्था में। और कुछ? चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साफ सच कहने का।